हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम जानते हैं कि फाउंडेशन बैच में नवीन सर के द्वारा पीटी कराया जा रहा है, ठीक है। और जो उनका हैंड रिटन नोट्स है उसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मौलिक अधिकार। अगर हम बात करें भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की बात, तो भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में इसका जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार इन्हें यूएसए से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अधिकार आता है। बुसांग के अनुसार अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जुए का अधिकार मांगता है या शराब पीने का अधिकार मांगता है, तो न तो इसे समाज स्वीकार करेगा और न ही इसे राज्य लागू करेगा, ठीक है। अगर यहीं पे हम बात करें शिक्षा की अधिकार या समता का अधिकार या नागरिकता का अधिकार, ठीक है, तो इसे समाज भी स्वीकार करेगा और राज्य भी लागू कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। अधिकार का वर्गीकरण सैद्धांतिक रूप में 2 भागों में किया गया है। एक है नैतिक अधिकार, दूसरा है कानूनी अधिकार। नैतिक अधिकार उल्लंघन करने पर दंड नहीं मिलता है। जैसे माता पिता की यदि आप सेवा नहीं करते हैं तो आपको दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार को उल्लंघन करने पर आपको दंड मिलेगा, ठीक है। कानूनी अधिकार को 2 भागों में बांटा गया है। एक है राजनीतिक अधिकार, दूसरा है नागरिक अधिकार, ठीक है। कानूनी अधिकार को 2 भागों में बांटा गया है। एक है राजनीतिक अधिकार, दूसरा है नागरिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार किसे कहेंगे, ठीक है, इसको समझते हैं। जिसे वोट देने का अधिकार हो, चुनाव लड़ने का अधिकार हो, निर्वाचित होने का अधिकार हो, सरकार की आलोचना करने का अधिकार हो। अगर कोई व्यक्ति इसमें कमी कोताही करता है तो उसको दंड दिया जा सकता है, ठीक है, जो कि सिर्फ यह भारतीय नागरिक को प्रदान होता है, ठीक है। नागरिक अधिकार, ठीक है, जैसे जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, काम का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि भारत के लोग और सभी देशों के लोग का है, ठीक है। अगर इसमें कोई व्यक्ति कमी कोताही करता है तो उसे पनिशमेंट दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है संवैधानिक रूप से अधिकारों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। एक है प्राकृतिक अधिकार, दूसरा है मानव अधिकार, तीसरा है विधिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार जो प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं, जैसे मानव हो गया, सांस ले सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है, वैसे पक्षी हो गए, बहुत सारे अन्य जीव भी हो गए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिएगा मानव अधिकार, जिसे यूएनओ ने 10 दिसंबर 1948 में ये घोषणा किया कि मानव को भी अधिकार देना चाहिए, ठीक है। तीसरा है विधिक अधिकार, जो कि 2 भागों में बांटा गया। एक है संवैधानिक रूप में, दूसरा है सांविधिक कानून के रूप में, ठीक है। संवैधानिक रूप में मौलिक अधिकार आ जाएगा, ठीक है, और सांविधिक कानूनी के रूप में सूचना का विभाग आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं यहाँ पे देखिएगा। पहली बार मौलिक अधिकार 15 जून 1215 को ब्रिटेन की जनता द्वारा राजा जॉन को दिए गए, ठीक है। 15 जून 1215 को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से जनता को मौलिक अधिकार मिला, ठीक है, जिसे लागू 1789 में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा। 1791 में यूएसए में बिल ऑफ राइट्स जनता को मिले, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स के द्वारा भारत के फंडामेंटल राइट्स प्रेरित हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत में मौलिक अधिकारों की मांग, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे देखिएगा 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल में मौलिक अधिकार की मांग की। दूसरा यहाँ पर 1925 में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में मौलिक अधिकार की मांग की। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखिएगा 1926 में नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकार की मांग की गई। चौथा पॉइंट यहाँ पे देखिएगा 1931 में कराची अधिवेशन, जिसे प्रपोजल पास्ट या प्रस्तावित पारित किए गए, जो कि नेहरू जी द्वारा तैयार किया गया, इसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई। पांचवा यहाँ पे देखिएगा 1931 में गोल सम्मेलन में गांधी जी ने मौलिक अधिकार की मांग की, जिसे अस्वीकार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा 1945 में सप्रू कमेटी में मौलिक अधिकार की मांग की गई, जिसे संविधान में होना चाहिए। और उस समय मौलिक अधिकार में कमेटी के अध्यक्ष थे कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। सब कमेटी का अध्यक्ष वो यानी कि उपाध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा। मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत 2/3 की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी अधिकार छीन लिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है,
यानी कि इनफोर्सेबल है, जिसे न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, मौलिक अधिकार मुख्यतः नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी इसका जो मीनिंग होगा वो सकारात्मक होगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। ठीक है, बाकी जैसे इंडिया और विदेशी दोनों का। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत के अंत के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अधित्याग का सिद्धांत लागू होता है। ठीक है, भारत में फंडामेंटल राइट्स का त्याग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत हित के लिए न होकर सामाजिक हित के लिए है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अंशदान का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत। इसमें बताया गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट लॉ बनाती है जिसमें कुछ पार्ट वैध है तो उसको संविधान में रख लिया जाएगा, कुछ पार्ट अवैध है तो उसे हटा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है समता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक में इसकी बात की गई है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से 22 में इसकी बात की गई है। तीसरा है शोषण के विरोध का अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 से 24 तक में इसकी बात की गई है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक के बीच में बात की गई। पांचवा है संस्कृति एवं शैक्षणिक का अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक के बीच में इसकी बात की गई है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में इसकी बात की गई है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आर्टिकल 12। ठीक है, जिसमें राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया कि जो केंद्र सरकार जो होती है, जिसमें संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो भी आते हैं, ठीक है, जो राज्य की परिभाषा के समरूप है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा देखिएगा, राज्य सरकार जिसमें विधानमंडल आती है वो भी राज्य की परिभाषा के समरूप है। यहाँ पे देखिएगा स्थानीय निकाय, जिसमें ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, जिला बोर्ड, ये सारी राज्य की परिभाषा के समरूप है। यहाँ पे देखिएगा अगला, सभी सरकारी पदाधिकारी जैसे सरकारी डॉक्टर या सरकारी टीचर, ये सारे राज्य की परिभाषा के समरूप है। ठीक है, अगला यहाँ पे आते हैं राज्य की एजेंसी, जैसे विश्वविद्यालय, रेलवे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पब्लिक, ठीक है, या एनटीपीसी या यूपीएससी, एलआईसी, ये सारी राज्य की परिभाषा के समरूप है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, संवैधानिक संस्था या सांविधिक संस्थाएं जो राज्य के समान है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्राइवेट कंपनियां जो कि राज्य की परिभाषा के समरूप है। ठीक है, अगला पॉइंट एनसीईआरटी, जो कि एक स्टेट नहीं है, राज्य नहीं है। इसे बताया गया चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी 1992 में। बीसीसीआई स्टेट नहीं है। जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 में इसे बताया गया। ठीक है, न्यायालय यदि न्याय का काम करता है तो स्टेट नहीं होगा। ठीक है, यदि न्यायालय प्रशासनिक का काम करता है तो स्टेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आर्टिकल 13 क्या कहता है, जो भी विधि फंडामेंटल राइट के असंगत होगी उसे शून्य मान ली जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें 26 जनवरी 1950 में संविधान हमारा लागू हुआ, उससे पहले जो हमारा भारत था वो 1935 अधिनियम के तहत चल रहा था। ठीक है, उसमें का जो वैध पार्ट है उसमें संविधान में मिला लिया गया, अवैध पार्ट को हटा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आर्टिकल 13A क्या कहता है कि संविधान बनने के पहले की जो विधियां है यदि फंडामेंटल राइट की असंगत होती तो उसे शून्य मान ली जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 13(2) क्या कहता है कि संविधान लागू होने के बाद की विधियां यदि फंडामेंटल राइट के असंगत होती है तो उसे शून्य मान ली जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 13(3) क्या कहता है कि विधि की व्याख्या, ठीक है, विधि की व्याख्या जैसे कि अधिनियम के द्वारा किया जाता है या अध्यादेश के द्वारा किया जाता है या आदेश के द्वारा या नियम के द्वारा विधि की व्याख्या की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आर्टिकल 13(4) क्या कहता है कि संविधान संशोधन, आर्टिकल 368 में संशोधन की बात की गई है, को भाग 3 के संदर्भ में विधि नहीं माना जाएगा। ठीक है, जो कि केशवानंद भारती वाद 1973 में इसे बताया गया। ठीक है,